हेलो गाइस, हाउ आर यू? माय नेम इज़ गुलाम मोहम्मद। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे पास में कंप्यूटर से रिलेटेड मल्टीपल टाइप्स के कोर्सेज होते हैं। जैसे आपने फॉर एग्जांपल देखा है कि ATCA होता है, एक DCA होता है, DFA होता है, जिसे हम लोग डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग के नाम से जानते हैं। तो आज हम लोग जो प्रेजेंट हुए हैं उसी के रिगार्डिंग कुछ अकाउंटिंग में कुछ न्यू अपडेट्स हैं जो आपके साथ में डिस्कस करने ज़रूरी हैं, ताकि इन फ्यूचर अगर आप अकाउंटिंग का कहीं भी किसी भी टाइप से जॉब करते हैं, अपना वर्क करते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। देखिए, बेसिकली क्या होता है कि अकाउंटिंग के अंदर हम लोग अपने अकाउंट्स को अलग अलग टाइप से मेंटेन करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा अकाउंट्स ओनली एक अकाउंट्स का टाइप होता है, उसके बाद में अकाउंट्स विद इन्वेंट्री एक हमारा अकाउंट्स का टाइप होता है, और इसी तरह से बैंक रिकंसिलिएशन एक स्टेटमेंट ये हमारा एक अकाउंट्स का टाइप होता है, और इसी तरह से पेरोल भी हमारा अकाउंट्स का एक टाइप हुआ करता है। अकाउंट्स ओनली के अंदर हम लोग जो अपने अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई भी कंपनी, कोई पर्सन ऐसा है जो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करता है, किसी भी गुड्स के साथ में सामान को ना खरीदता है ना सामान को बेचता है, वहाँ पर गुड्स का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होता है, गुड्स की क्वांटिटी, उसका नेम, उसके कैटेगरी, ऐसा कुछ नहीं होता है, तो देन वहाँ पर हम लोग अकाउंट्स ओनली के अंदर अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक टीचर्स के लिए अकाउंट्स क्रिएट करना हो, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के लिए अकाउंट्स क्रिएट करना हो, या फिर किसी लॉयर के लिए अकाउंट्स क्रिएट करना हो, किसी डॉक्टर्स के लिए अकाउंट्स क्रिएट करना हो। लॉयर हो, डॉक्टर्स हो, टीचर्स हो, ये सब क्या है? ये सब वो चीज़ें हैं जो सर्विस प्रोवाइड करने का काम करते हैं। एक टीचर है, अपने लेक्चर के थ्रू अपने स्टूडेंट्स को टीच करते हैं, डॉक्टर विजिट करते हैं, लॉयर किसी भी केस को हायर करते हैं और उस पर आर्गूमेंट्स करते हैं। तो इस तरह से जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये सब लोग अपने अपने केसेस, अपने अपने सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। मेन पॉइंट ये है कि हमारे पास में अकाउंट्स विद इन्वेंट्री में जब हम लोग ट्रांसफर होते हैं, तो अकाउंट्स विद इन्वेंट्री के अंदर हम लोग जो देखते हैं वो क्या देखते हैं कि वहाँ पर वो कंपनीज अकाउंट्स को मेंटेन करती हैं टैली के अंदर या बिजी के अंदर, कि जिसके अंदर गुड्स डिस्क्रिप्शन का यूज होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी है, वो गुड्स को मैन्युफैक्चर करती है, गुड्स को बनाती है, बनाने के बाद में उसको सेल करती है, तो वहां पर अकाउंट्स विद इन्वेंट्री यूज में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई गुड्स है, मान लीजिए एक फर्नीचर है, तो फर्नीचर का अपना एक आइटम भी होता है फर्नीचर के अंदर, जैसे वुडन टेबल हो सकती है, वुडन चेयर हो सकती है, वुडन बेड हो सकता है, वुडन सोफा हो सकता है। ये सारी चीजें जितनी भी होती हैं बेसिकली ये हमारे डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स में आती हैं। अब जब फर्नीचर है तो उसका आइटम भी है, और आइटम है तो उसकी अपनी कैटेगरी भी है, जैसे कि कैटेगरी में हमने रखा वुडन के नाम से। और ठीक उसी तरह से अगर आप देखेंगे इसके अंदर, तो जब वुडन चेयर होगी तो उसका एक यूनिट्स भी होती है कि वो उसको हम पीस में सेल और परचेज करेंगे, या फॉर एग्जाम्पल हम उसको मीटर में या लीटर में या फिर केजी में, तो उसके लिए जो बेस्ट यूनिट्स होता है, उसका जो बेस्ट सुटेबल यूनिट होता है, हम उसको मेंटेन करते हैं। इसी तरह से उसको रखने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए हमें गोडाउन की भी नीड होती है। इस तरह के जो अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, जहां पर गुड्स डिस्क्रिप्शन के साथ में हम अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, उसे हम अकाउंट्स विद इन्वेंट्री के नाम से जानते हैं। तो अकाउंट्स विद इन्वेंट्री हर उस कंपनी के थ्रू यूज की जाती है जो भी मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही है, या कोई भी कंपनी या कोई भी शॉपकीपर या कोई भी बिजनेसमैन जो भी गुड्स के साथ में डील कर रहा है अपने क्लाइंट्स के साथ में, देन उस वहां पर अकाउंट्स विद इन्वेंट्री यूज की जाती है। इसी के अंदर एक न्यू टॉपिक और लॉन्च किया है, जिसमें पैन कंप्यूटर सेंटर पर आपको ये चीजें पढ़ाई जाएंगी। अगर कोई पर्सन अकाउंटिंग में ये सीखना चाहता है, फॉर एग्जांपल कि स्कूल ऑर्गेनाइजेशन या किसी कंपनी में जो सैलरी दी जाती है एम्प्लॉयज को, उस सैलरी को मेंटेन करने का सिस्टम क्या होता है। फॉर एग्जांपल सैलरी के अंदर एम्प्लॉयज का डेटाबेस कैसे मेंटेन करना है, यानी कि अकाउंटिंग के अंदर ही आप एम्प्लॉयज के डेटाबेस को मेंटेन कर सकते हैं, एम्प्लॉयज की प्रेजेंट एब्सेंट को मेंटेन कर सकते हैं, और साथ ही साथ में आप उसके लीव बना सकते हैं, उसकी एब्सेंट प्रेजेंट दिखा सकते हैं। इस तरह के जितने भी पॉइंट्स हैं वो हमारे पैरोल के अंडर में शो किए जाते हैं। सबसे पहले इस चीज को समझना होगा कि पैरोल जो हमारा होता है, वो हमारे पैरोल जितनी भी चीजें होती हैं, पैरोल से रिलेटेड सारी चीजों को यहाँ पर मेंटेन किया जाएगा। पैरोल अकाउंटिंग का ही अपना एक अलग पार्ट होता है। टैली के अंदर सैलरी डिपार्टमेंट को मैनेज करने के लिए आप अकाउंटिंग का जो पार्ट सिलेक्ट करते हैं, उसे हम पैरोल कहते हैं। और पैरोल में
में ये सारी चीजें मेंटेन की जाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एम्प्लॉय का डेटाबेस है तो उसको मेंटेन करना है। इसी तरह से एम्प्लॉय को दी जाने वाली इनकम है, उसकी बेसिक सैलरी है, उसका डीएनएस अलाउंस होता है, उसका ट्रेवलिंग अलाउंस होता है, उसको हाउस रेंट अलाउंस होता है, उसको दिए जाने वाले डिफरेंट टाइप्स के अलाउंसेस होते हैं जो हम उसको प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह से हम देखना चाहते हैं कि एक एम्प्लॉयज हमारी कंपनी में, हमारी स्कूल, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितने टाइम प्रेजेंट हुआ है, उसकी प्रेजेंट एब्सेंट हमें मेंटेन करनी है। साथ ही साथ में उसकी तरफ अगर कोई डिडक्शन निकल रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई मान लीजिए उसमें निकल कर आ रहा है आपका, मान लीजिए कोई निकल कर आ रहा है कि उससे हमें इंश्योरेंस के पैसे काटने हैं, उसका पीएफ प्रोविडेंट फंड जिसे हम कहते हैं वो हमें डिडक्ट करना है, या हमें उसका कोई नेशनल पेंशन स्कीम उसको प्रोवाइड करानी है, या फिर कोई स्टेट इंश्योरेंस उसको प्रोवाइड कराना है। तो इस तरह की चीजें जो होती हैं, ग्रेच्युटी का जो जिक्र होता है, उन सारे पॉइंट्स को यानी कि कंप्लीट सैलरी मेंटेन करने का जो सिस्टम होता है वो पैरोल के अंदर किया जाता है। अगर आप अकाउंटिंग में सिर्फ ये सीखना चाहते हैं कि मुझे सैलरी मेंटेन करनी आनी चाहिए, तो आप पैरोल डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोगों ने अपने एक बैच तैयार किए हैं जिसमें आप सैलरी डिपार्टमेंट कैसे मेंटेन किए जाते हैं अकाउंटिंग के अंदर, आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैंने सारे पॉइंट्स के जिक्र आपके सामने किया था, और कंप्लीट ईयर का आप उसमें डेटा मेंटेन कर सकते हैं। किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप बनाकर दे सकते हैं। मोस्टली एम्प्लॉयज हमारे क्या करते हैं कि वो हमसे सैलरी स्लिप की डिमांड करते हैं, तो आपके सामने ये सैलरी स्लिप होती है, तो आप उसको सैलरी स्लिप दिखा सकते हैं, उसको पे कर सकते हैं। पूरे साल का रिकॉर्ड, हमने किस प्रेजेंट और एब्सेंट पर उसको चीजें प्रोवाइड की हैं, हमने क्या सैलरी उसको प्रोवाइड की है, ये सब कुछ हम मेंटेन करने का काम पैरोल के अंदर कर सकते हैं। अच्छा, साथ ही साथ में एक बात और आती है गाइस, मान लीजिए कि हमें पेमेंट करनी है, और पेमेंट जो करनी है वो डेज के अकॉर्डिंग नहीं करनी, बल्कि हमें पेमेंट करनी है प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग, कि हमारा एक एम्प्लॉय है उसने कितने पीसेस बनाए हैं, हमारा एक एम्प्लॉय है उसने इतने पैकेट बनाए हैं, हमारा एक एम्प्लॉय है उसने इतने डजन प्रोडक्शन किया है हमारा। तो हमें सामान जो है वो अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन हमें उसका पेमेंट करना है। तो इस टाइप के मेथड को भी आप पैरोल के अंदर मैनेज कर सकते हैं। जैसे एक जीन्स का काम करने वाला पर्सन जो जीन्स पैंट की सिलाई करता है, उसका जो पेमेंट होता है वो प्रोडक्शन के हिसाब से होता है कि आप जितनी जीन्स की पैंट की पीसेस की सिलाई करेंगे इतना पेमेंट आपको दिया जाएगा। लेकिन इसी के साथ में एक कंपनी में काम करने वाला जो पर्सन होता है तो उसे डेज के हिसाब से सैलरी दी जाती है। तो दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। जो पेमेंट डेज के अकॉर्डिंग दिया जाता है उसे हम सैलरी कहते हैं, और जो पेमेंट अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन दिया जाता है उसे हम वेजेस कहते हैं। तो जितने भी पेमेंट होते हैं जो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं उसको हम वेजेस कहते हैं, और वेजेस का डिपार्टमेंट भी आप पैरोल के अंदर अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। तो पैरोल के बारे में आपको बताना ये हमारा मकसद था, जिसकी हेल्प से आप किसी भी स्कूल, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी में जाकर बहुत अच्छे से सैलरी डिपार्टमेंट को इजीली हैंडल कर सकते हैं। इस कंप्लीट कोर्स को अगर आपको सीखना है तो आप पेन कंप्यूटर सेंटर पर आप लोग आ सकते हैं। आपको ये कंप्लीट डेटाबेस मेंटेन करने के से लेकर सैलरी स्लिप बनाने तक आपको सब सिखाया जाएगा। अटेंडेंस कैसे लगाना है, एवरीथिंग आपको उसमें पढ़ाया जाता है, और आप सब कुछ एक सेकंड में आप एम्प्लॉयज की सैलरी स्लिप निकालकर उसको प्रिंट दे सकते हो कि ये आपकी सैलरी स्लिप है। तो गाइज, आप लोगों को समझ आया होगा। आई होप कि ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं कि इसके अंदर हम किस किस तरह से बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, अकाउंट्स ओनली। उसके बाद में एक अकाउंट्स विद इन्वेंट्री है, एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता है, और इसी तरह से सैलरी डिपार्टमेंट होता है जिसे हम लोग पैरोल के नाम से जानते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी क्वेरी है आपकी इससे पैरोल से रिलेटेड तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। थैंक यू।